नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने जो पढ़ेंगे वो है अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते हैं। यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। 60% यानी 61.11 है। वैसे ये लगभग 60%। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो रबी की कौन कौन सी है? रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख है। यानी सर्दी में बुआई और गर्मी प्रारंभ होने से पहले रबी की कटाई होती है। 2 नंबर पर है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। खरीफ कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। 3 नंबर है जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि है। यानी जायद की फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक बोई जाती है। इस टाइम मतलब काट भी ली जाती है, जिनमें अपने ये खरबूजा हो गया, तरबूज होगी, ककड़ी होगी, जो भी सलाद वगैरह है वो इस टाइम में। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, यानी किस कारण अपने कृषि में पिछड़े हैं? तो पहला है प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर, बंजर भूमि, मृदा अपर्दन। दूसरा कारण है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। तीसरा है संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। तो ये सभी राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। सर्वाधिक अपने राजस्थान में है। कौन सी चीजें? बाजरा, सरसों है, ग्वार। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। यानी सर्वाधिक क्या है? बाजरा, सरसों, ग्वार। दूसरे नंबर पर जौ व चना है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। पश्चिमी राजस्थान में यानी मरुस्थल के क्षेत्र में। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। दक्षिणी राजस्थान में यानी जो अपना आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है दक्षिण राजस्थान, वहाँ पर मक्का की खेती प्रमुखता से होती है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में प्रथम कौन है? तो वह है श्रीगंगानगर।
पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। इंदिरा गांधी से काम हुआ है पश्चिमी राजस्थान में। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। यानी सर्वाधिक कुएं व ट्यूबवेल से 66% होती है, फिर दूसरे नंबर पर नहरें हैं जिससे 33% है, और तालाबों से नाममात्र की होती है, यानी बहुत ही कम। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पशुपालन में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। ये संपूर्ण भारत का है जो अपने राजस्थान में 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के पालतू पशु। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुत अच्छे किए जाते हैं। यानी जो मरुस्थल क्षेत्र में ऊंट, बकरियां और भेड़ पालन अधिकतर होता है अपनी। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019, 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2019 में। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। ऊंट व गधों में कमी हुई है भाई। भेड़, बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या मामूली वृद्धि हुई है। यानी वृद्धि दो में ही हुई है, गाय और भैंसों में, बाकी सभी में कमी हुई है। अगर पूछ रहे सर्वाधिक चिंताजनक कमी किस में हुई है तो वो ऊंट और गधों में। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है पशुपालन से लाभ। तो पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। तो ये पशुपालन से लाभ थे। अभी पशुपालन से समस्याएं, यानी पशुपालन में समस्याएं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। तो ये पशुपालन में समस्याएं आती रहती है। नेक्स्ट है राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। यानी राजस्थान को खनिजों के कारण खनिजों का अजायब घर कहते हैं और 67 प्रकार के खनन हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। सर्वाधिक कौन सा है? तो वो रॉक फॉस्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यानी राजस्थान का एकाधिकार किसमें है? सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर, इनमें। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना की काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। अवैध बजरी खनन भी होता है और न्यूज़ में जो ये खबर है छाई रहती है, आप भी देखते होंगे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली दे रखी है। आजीविका। आजीविका का मतलब है रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजते हैं, उसे निर्यात कहते हैं।
निर्यात। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इनमें से गेहूं है, वो रबी की प्रमुख फसल है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न, तो मरुस्थल क्षेत्र में यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन सा है? तो बाजरा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान वाले। खरीफ की फसल डैश डैश ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, तो ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। दूसरा, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में डैश 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 व डैश 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 पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है, यानी कौन से पशु की संख्या में गिरावट हुई है? तो ये ऊंट व गधों में गिरावट हुई है। ऊंट व गधा पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो आपके लिए है, पशुपालन से कोई लाभ लिखने हैं, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अध्याय नंबर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।